नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। आज मैं मैरिज के ऊपर, सेकंड मैरिज एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन एंड अफेयर के ऊपर कुछ चर्चा करूँगा। तो देखिए, मैरिज का जब भी हम प्रॉमिस देखेंगे तो पहले लगन के सब लॉट से देखेंगे, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में इवेंट होगा वो लगन ही से ही होगा। लगन का सब लॉर्ड अगर 5, 7, 11 के साथ इन्वॉल्व करके और 5, 7 को या 5 को या 11 को कमिट करता है तो ही शादी होगी। सबसे पहले लगन ने ही सब कुछ करना है, लगन ने ही स्टडी करनी है, लगन ने ही शादी करनी है, लगन ने ही बच्चे पैदा करने हैं, लगन ने ही बीमार होना है और लगन ने ही अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, लगन ने ही बिजनेस करना है। तो सबसे पहले हम लगन के सब लॉर्ड को ही पढ़ेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस जातक के, इस व्यक्ति के जीवन में ये इवेंट जो हम इवेंट देख रहे हैं होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लगन को देखेंगे, फिर मैरिज वाले हाउस 7th हाउस को देखेंगे कि तभी अगर 7th हाउस भी 5, 7, 11 के साथ इन्वॉल्व करके कमिटमेंट करता है तो ही शादी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे। लगन का सब लॉर्ड, मान लो कोई भी प्लैनेट XYZ ए, मान लो लगन का सब लॉर्ड 7 को इन्वॉल्व करके 5 को कमिट करता है, 7 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 को कमिट करता है, 7, 11 को इन्वॉल्व करके 5 को कमिट करता है, तो ये शादी वाले हाउस है और इससे शादी होगी। ये हमारी डायरेक्ट लिंकेज है। या फिर जैसे ये 5 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है, 5 और 11 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है और 5, 7 को इन्वॉल्व करके 11 को कमिट करता है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट लिंकेज है। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये हमारी इनडायरेक्ट लिंकेज है कि 5 को इन्वॉल्व करके 7th को कमिट करता है, 7 को इन्वॉल्व करके अगर 5 को कमिट करता है तो ये बहुत अच्छा लिंकेज है, बड़ा अच्छा। ये शादी के बाद बड़ी हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ होगी। अगर 5 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है तो ये लव मैरिज के संकेत हैं, इससे लव मैरिज होगी। और ऐसे ही जैसे लगन में असेंडेंट से हम देखते हैं, वैसे ही हम 7th हाउस से भी देखेंगे, 7th हाउस से भी देखेंगे कि 7th हाउस का सब लॉर्ड अगर 7 को इन्वॉल्व करके 5, 11 को करता है, 7 को इन्वॉल्व करके 5 को करता है, 7, 11 को करके 5 को कमिट करता है, तो ये 7th हाउस का भी सब लॉर्ड जब तक एग्री नहीं करेगा तब तक उस व्यक्ति की शादी नहीं हो सकती। पहले हम लगन को, असेंडेंट को देखेंगे, लगन के असेंडेंट के सब लॉर्ड को देखेंगे। अगर वो शादी का प्रॉमिस करता है और उसके बाद 7th हाउस का सब लॉर्ड भी अगर प्रॉमिस करता है तो ही शादी हो सकती है। जब तक प्राइमरी हाउस आपको प्रॉमिस नहीं करता, तो लगन अगर प्रॉमिस करता है और प्राइमरी हाउस प्रॉमिस नहीं करता तो भी शादी नहीं हो सकती। अक्सर लोग आते हैं कि हमारी दूसरी शादी होगी या नहीं। कईयों की शादी के बाद डिवोर्स हो जाता है और शादी वो सेकंड मैरिज के लिए पूछते हैं। तो पहले अगर शादी होगी फिर डिवोर्स होगा तभी दूसरी शादी होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने देखा फर्स्ट मैरिज का। जब 5
4 को कमिट करता है, तो इस दशा के अंदर, इस प्लैनेट के अंदर इस बच्चे का संबंध विच्छेद हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, या यहाँ 10 भी आ जाते हैं तो ये तलाक के कोऑर्डिनेट्स हैं, इससे तलाक हो जाता है। तो जब तलाक होगा तो फिर सेकंड मैरिज के लिए अक्सर आपके पास पूछने आएगी कि सेकंड मैरिज हमारी होगी या नहीं होगी। तो ये भी लगन को ही तय करना है। और ये जो डिवोर्स का भी देखना है तो यहाँ पर 7th हाउस को भी देखेंगे। अगर 7th हाउस भी 7 को इन्वॉल्व करके और 6 को कमिट करता है, 7 को इन्वॉल्व करके और 4, 6, 10 को कमिट करता है, तो ये डिवोर्स का प्रॉमिस है। इससे अगर 7th हाउस भी प्रॉमिस करता है और लगन भी प्रॉमिस करता है तो ही डिवोर्स होगा। अब कईयों के ऐसे होता है कि जैसे 5, 7, 11 आ गए, यहां पर भी 5, 7, 11, 5 और 7 और 11, और साथ में ये नेगेटिव हाउसेस भी आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब 5, 7, 11 की दशा चलेगी तो ये वाला चैनल खुल जाएगा, ये वाला चैनल खुल जाएगा और शादी हो जाएगी। और जब 4, 6, 10 की दशा आएगी तो डिवोर्स हो जाएगा। इधर 5, 7, 11 को इन्वॉल्व किया, 5, 7, 5 और 7 और 11 को कमिटमेंट किया तो बच्चे की शादी हो जाएगी, उस व्यक्ति की शादी हो जाएगी। और जब 5, 7, 11 को इन्वॉल्व करके 4, 6, 10 की जब भी उसके ऊपर दशा भुक्ति आ जाएगी तो उसका डिवोर्स निश्चित है। तो ऐसे ही 7th हाउस से भी देखना है। तो ऐसे आप जब ऐसे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ऐसे प्रॉमिस हो जाएगा तो डिवोर्स भी हो जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको सेकंड मैरिज का। सेकंड मैरिज भी हम पहले लगन का सबसे लॉर्ड से ही पढ़ेंगे। अगर लगन का सबसे लॉर्ड 7 को इन्वॉल्व करके 9 को कमिट करता है, 7 को इन्वॉल्व करके 9 और 11 को कमिट करता है, 9 को इन्वॉल्व करके 7 और 5 को कमिट करता है, 9 को इन्वॉल्व करके 5, 11 को कमिट करता है, तो ये सेकंड मैरिज के संकेत हैं। इससे व्यक्ति की सेकंड मैरिज हो जाएगी। पहले उसकी शादी होगी, फर्स्ट मैरिज होगी, फिर उसका डिवोर्स होगा। फिर जब लगन का सबसे लॉर्ड 7 को इन्वॉल्व करके 9 को कमिट करता है, या 7 को इन्वॉल्व करके 9, 11 को कमिट करता है, या 9 को इन्वॉल्व करके 7 और 5 को कमिट करता है, 9 को इन्वॉल्व करके 5, 11 को कमिट करता है, तो ये सेकंड मैरिज हो जाएगी। और हमें 9th हाउस भी देखेंगे यहाँ पर। पहले हमने फर्स्ट मैरिज के लिए 7th हाउस देखा और सेकंड मैरिज के लिए हम 9th हाउस देखेंगे। 9th हाउस का सबसे लॉर्ड भी 7th को इन्वॉल्व करके 9 और 11 को, 9 को इन्वॉल्व करके 7 और 11 को, 9 को इन्वॉल्व करके 5, 7 और 11 को, 5, 11 को इन्वॉल्व करके 9 को या 7 को कमिट करता है, तो ये सेकंड मैरिज के संकेत हैं। ये सेकंड मैरिज का प्रॉमिस है। पहले हम लगन के सबसे लॉर्ड को पढ़ेंगे। अगर वो सेकंड मैरिज के लिए आगे रास्ता खोलता है, फिर हम 9th हाउस को देखेंगे। अगर 9th हाउस भी प्रॉमिस करता है तभी उस व्यक्ति की सेकंड मैरिज होगी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में दोस्तों, अगर लगन का सबसे लॉर्ड 7 को इन्वॉल्व करके 9 को कमिट करता है, 7 को इन्वॉल्व करके 9 को कमिट करता है, तो ये शादी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होगा।
सात को इन्वॉल्व किया तो 9 को कमिट किया, इसलिए 7th हाउस का मल्टीपल हाउस है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो जाएंगे। अब जब तक 9th हाउस इन्वॉल्व होके 7th को कमिट नहीं करेगा तब तक सेकंड मैरिज नहीं होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के ये संकेत है, ये प्रॉमिस है कि 7th को इन्वॉल्व करके 9th को कमिट करेगा तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन तक ही रह जाएंगे। जब तक 9th हाउस 7th को इन्वॉल्व करके 11 को कमिट नहीं करता या 9th को इन्वॉल्व करके 7th और 11th को अगर कमिट नहीं करता तो वो शादी सेकंड मैरिज नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताऊंगा कि शादी का सोर्स, आपकी मैरिज का सोर्स कौन बनेगा, आपकी शादी किसके थ्रू होगी, कौन आपकी शादी के मीडिएटर बनेगा। तो दोस्तों ये है, बड़ा आसान तरीका है। 1 से लेकर 12 तक कस्पल पोजीशन में देखिए कि किस हाउस का सबसम लॉर्ड 7th को इन्वॉल्व करके 5 को या 11 को कमिट करता है, या किस हाउस का सबसम लॉर्ड 5 को इन्वॉल्व करके 7th को कमिट करे या 7 को इन्वॉल्व करके 5 को कमिट करे, उसी हाउस के रिलेटेड आपका मीडिएटर बनेगा, उसी हाउस के रिलेटेड ही आपकी वो पर्सन आपकी शादी करवाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट हाउस, अगर फर्स्ट हाउस से अगर 7 को 11 को कमिट करता है या 5 को करता है तो ये सेल्फ एफर्ट, ये बच्चा खुद ही अपनी शादी का सोर्स बनेगा। अगर सेकंड हाउस से बनता है तो ये फैमिली का घर है, ये आपकी फैमिली में से ही कोई इंसान आएगा और आपकी शादी का करवा देगा, कुटुंब का स्थान है। और तीसरे हाउस से है यंगर कौन, छोटा बहन भाई, या एडवर्टाइज से, उससे आपकी शादी होगी। और अगर चौथे हाउस का साथ ये लिंक बनता है तो ये आपकी माता का घर है, आपकी मदर का घर है, आपकी मदर ही सोर्स बनेगी आपकी शादी करवाने में। अगर 5वां हाउस के साथ अगर लिंक बनता है तो आपकी लव मैरिज होगी। 5वां हाउस, 5th हाउस लव का है, चुंबकीय आकर्षण का है, मैग्नेटिक आकर्षण का है। तो 5वां हाउस से अगर आपका ये लिंक बनता है तो आपकी लव मैरिज होगी। 6th हाउस, अगर 6ठे हाउस का सबसे लॉर्ड अगर आपका ये लिंक बनाता है तो आपका सबॉर्डिनेट या जहां आप जॉब करते हैं वहीं से ही कोई आपके साथ शादी करने को तैयार हो जाएगा, या जहां पर जॉब करते हैं वहीं से कोई आपका सबॉर्डिनेट ही बीच में मीडिएटर बनेगा और आपकी शादी का सोर्स बन जाएगा। 7th हाउस दोस्तों कोर्ट मैरिज का है, कोर्ट ऑफ लॉ। 7th हाउस के साथ अगर ये 7 को कमिट करके 5 या 11 को कमिट करता है, 7 को इन्वॉल्व करता है, या 5 और 11 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है तो ये आपकी कोर्ट मैरिज होगी। 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड, जिसका कुछ पता ही नहीं कि आपकी शादी कहां हो जाएगी। आप कहीं भी गए हुए हैं, किसी भी शादी में कहीं गए हुए हैं, उसकी बारात लौट गई तो आप ही बीच में से कहते हैं कि मैं इस लड़की के साथ शादी करूंगा या इस लड़के के साथ शादी करूंगा, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। अगर 8th हाउस के साथ लिंक बनता है तो ये अनएक्सपेक्टेड मैरिज हो जाती है। अगर 9th के साथ अगर आपका लिंक बनता है 9th हाउस, तो 9th हाउस फादर का है, 9th हाउस गुरु का है, तो या आपके फादर या आपके गुरु ही आपकी शादी का सोर्स बनेंगे। 10th हाउस,
टेंथ हाउस दोस्तों कमर्शियल एक्टिविटी का है। जहां आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, जहां आपका बिजनेस है या शॉप है या ऑफिस है, तो वहीं से ही कोई मीडिएटर बनेगा, आपकी शादी का सोर्स वहीं से कोई बनेगा और आपकी शादी हो जाएगी। 11th हाउस, 11th हाउस है दोस्तों बड़े भाई बहनों का, दोस्तों का। तो आपकी मैरिज का जो सोर्स बनेगा या तो बड़े भाई बहन या आपके दोस्तों में से कोई भी आपका सोर्स बन जाएगा आपकी शादी करवाने में। 12th हाउस, 12th हाउस है दोस्तों फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री। आपकी शादी कहीं दूर होगी, किसी फॉरेन लैंड में होगी, विदेश में होगी। तो इस तरह से बहुत आसान तरीका है कि आपकी शादी का सोर्स देखने के लिए कि आपकी शादी का सोर्स कौन बनेगा, आपकी शादी कौन करवाएगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 12 तक आप कस्पर पोजीशन में देखिए। जिस कस्पर पोजीशन का सब लॉर्ड 5 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है या 7 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 को कमिट करता है, तो वही इंसान आपकी मैरिज का सोर्स बनेगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये शादी वाला मैटर था। पहले मैंने आपको बताया कि शादी फर्स्ट मैरिज का बताया, फिर आपको मैंने डिवोर्स का बताया। अगर 5, 7, 11 अगर आते हैं, साथ में 4, 6, 10 आ जाते हैं तो उससे डिवोर्स हो जाता है। अगर 5, 7, 11 आते हैं और कमिटमेंट लेवल पे 5 या 7 या 11 आते हैं और साथ में 4 और 6 और 11 आते हैं, 4 और 6 एंड 12 आते हैं, तो ये डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है। तो जब 5, 7, 11 की दशा आएगी तो बच्चे की शादी हो जाएगी। जब 4, 6, 10 की दशा होती आएगी तो उसका डिवोर्स हो जाएगा। सेकंड मैरिज में बताया कि जब भी कोई ऐसी दशा भुगती आएगी, जब पहले बच्चे की शादी होगी, फिर उसका डिवोर्स होगा, फिर उसकी कोई ऐसी दशा आएगी जो 9th हाउस को इन्वॉल्व करके 7th को कमिट करे और 7th को इन्वॉल्व करके 9th को कमिट करे, तो उसकी सेकंड मैरिज हो जाएगी। और तीसरी मैंने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में दोस्तों 7th हाउस 9th को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन 5वें को कमिट नहीं किया या 5, 11 को कमिट नहीं किया, तब तक उसका शादी। और 9th हाउस जब तक 7th हाउस को इन्वॉल्व करके 11th को कमिट नहीं करता तो उसकी शादी सेकंड मैरिज नहीं हो सकती, वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन तक ही सीमित रह जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैंने बड़े विस्तार से आपको बताया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरी आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके। नमस्कार।